हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर 16, डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 4 मशीन खरीदी। 80,000 की एक मशीन है और ऐसी 4 मशीन खरीदी 1 जुलाई 2015 को। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 4 मशीन की? 4 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 3,20,000 रुपए की 4 मशीन हो गई। अब यहाँ पर जो बुक्स क्लोज की जाती है, कंपनी अपनी बुक्स को कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। डेप्रिसिएशन लगेगा 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जब हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। अब 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीन बेच दी, 50,000 रुपए में एक मशीन बेच दी। दूसरी मशीन हमने 2019 में बेची 40,000। एक और मशीन खरीद ली है 2 लाख रुपए की 1 जनवरी 2019 को। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक और नया अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं आपको। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले आ जाओ मशीनरी अकाउंट। जब हमने एसेट खरीदी, मशीन खरीदी, तो क्या एंट्री होगी आपकी और कौन सी साइड पर होगी? एसेट है आपकी मशीन, तो डेबिट होता है उसका बैलेंस, तो डेबिट साइड पर लिखोगे आप। मशीन अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। पैसा आप दे रहे हो, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो मशीन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर लिखो 3,20,000 रुपए। 4 मशीन 80,000 रुपए के हिसाब से 3,20,000 रुपए की हो गई। अब यहाँ पर आपकी जो ये मशीनरी अकाउंट है, इसमें हम जो पूरा साल इसको यूज करेंगे, 1 जुलाई से 31 मार्च 2016 तक हम इसको यूज करेंगे। लेकिन यूज करने पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। उस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ दिखाएंगे? उस डेप्रिसिएशन को हम दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए, समझ में आ गया होगा। देखो, अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो हम क्या एंट्री करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते थे ना। तो यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हम डायरेक्टली उस डेप्रिसिएशन के लिए, जो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होना था, उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट खोला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने खोल लिया, और जो डेप्रिसिएशन आपको लगाना था वो मशीनरी अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पर लिखते थे, तो हम क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। और 31 मार्च 2016 को इस पर जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो कितना बनेगा? 1 जुलाई से 31 मार्च तक 3,20,000 रुपए पर आपका डेप्रिसिएशन बनेगा। 15% के हिसाब से 9 महीने का 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी की जगह हमने क्या लिखा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आ जाओ, 36,000 का ये डेप्रिसिएशन लग गया। ये 36,000 का डेप्रिसिएशन लगा करके आपको ये हर साल क्लोज कैसे करना है? क्लोजिंग बैलेंस के साथ। इसका बैलेंस आप कहीं और ट्रांसफर नहीं करोगे। ये एज आप जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को हर साल उसके क्लोजिंग बैलेंस के साथ ओपन करते हो ना, उसी क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हो। तो जो चीज आप बैलेंस शीट में शो करते हो, वो सारे अकाउंट्स आप अगले साल खोलते हो। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट में से हम जो डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाते हैं, उसी को ही हम लेस करके यहाँ पर दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को लेस करके दिखाएंगे। तो ये बैलेंस शीट में आपका शो होगा। फायदा क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से? आपके जो मशीनरी आपके पास है, जो मशीन या एसेट जो भी आपने खरीदी, उसके अकाउंट आप कॉस्ट पर मेंटेन कर रहे हो, जिस कॉस्ट पर आपने उसको खरीदा। और उसमें से अगर आपने कोई मशीन बेच दी तो वो वैल्यू वहां से निकल जाएगी, और कोई खरीदी तो वहां से एडिशन हो जाएगी। तो मशीनरी अकाउंट में तो आप ये दिखाओगे
मशीनरी अकाउंट आपका चल रहा है उस वैल्यू से जिससे आपने उसको खरीदा, और उस मशीनरी पर जिस टाइम की आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब तक का कितना बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, वो आपका सारा का सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो होता है। तो ये 36,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट में से। आप यही करते हो ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट को शो करते हो उसकी वैल्यू से, और 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। अब यहाँ पर हम हर साल डेप्रिसिएशन माइनस तो करेंगे, लेकिन वो 1 साल का नहीं, जितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा बैलेंस उतना माइनस करेंगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब ये 2 अकाउंट तो आप समझ चुके हो। और एक चीज और आपको ये पता है, जो ये डेप्रिसिएशन आप लगाते हो ये एक तरह से एडजस्टमेंट है, जिसे हम ईयर एंड में डालते हैं, हर साल के एंड में डालते हैं इस डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को। तो ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आप डालते हो तो आप एक खर्चा बुक करते हो। डेप्रिसिएशन डालोगे तो वो आप एक तरह से खर्चा बुक कर रहे हो कि मैंने इस साल मशीन को यूज किया, और मशीन को यूज करने से उसकी वैल्यू इतनी डिक्रीज हो गई, उसमें इतना लॉस, उसमें इतना उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो वैल्यू डिक्रीज हो गई, इतना वियर एंड टियर हो गया उसका, तो हम उस खर्चे को डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो उसमें हम उस डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं। दूसरा डेप्रिसिएशन हम अपनी एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं। तो ये तो वो डेप्रिसिएशन था जो हम एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे। दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आपको बनाना है, ये वो अकाउंट है जो आपको खर्चा बुक करना है। नॉर्मल अगर आप वैसे भी बनाते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते, तो भी ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता, जो खर्चा आप हर साल कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन का मशीन पर, वो आप डालोगे। डेप्रिसिएशन खर्चा है और खर्चा हमारा डेबिट होता है। और एंट्री भी आपने देखा, आपने क्या बनाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000 रुपए, यही एंट्री बनाई ना। तो डेबिट साइड पर इसकी पोस्टिंग होगी 36,000 से। क्यों होगी? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका इसके साथ क्रेडिट हुआ है, उसे आप यहाँ पर लिखोगे कि आपने इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया 36,000 रुपए, और ये खर्चा है। जितने भी खर्चे वाले अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उसे हम फाइनली कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। तो ये खर्चा था जिसे हमने फाइनली साल के एंड में इसको क्लोज कर दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इस खर्चे को ट्रांसफर कर। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तीनों अकाउंट्स हमने 1 साल के बना लिए। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल दोबारा से मशीनरी अकाउंट पे आ जाओ। तो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2016 को 3,20,000 ही आएगा। आपको देखना है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई है? 31 मार्च 2017 तक हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हमारी मशीनरी जितनी थी उतनी ही है। हमने ना कोई खरीदी ना बेची। तो हमारी जो कॉस्ट पे चल रहा था मशीनरी अकाउंट, जो वैल्यू पे चल रहा था उसी पर ही चलेगा। वही आपका क्लोजिंग बैलेंस दोबारा से 3,20,000 आ जाएगा। इतना ही बचा हुआ है। अभी हमने इसमें ना एडिशन किया, ना ही हमने इसमें से कोई सेल की है। मशीनरी अकाउंट यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इस साल हमने इसको फिर से यूज किया। हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक इसको फिर से यूज किया। तो 15% से अब 3,20,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 48,000। लेकिन जो ये आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा था सबसे पहले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा 36,000 रुपए, और 48,000 का इस साल का डेप्रिसिएशन पूरे साल का आप डालोगे इसमें। ये टोटल अब 84,000 रुपये हो गया, जिसका क्लोजिंग बैलेंस आप 84,000 दिखाओगे। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप डेप्रिसिएशन कैसे शो करोगे? इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट आपकी शो होगी 3,20,000 से, और लेस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 84,000, तो आपका बैलेंस जितना आएगा उतना ही आता अगर आप 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते। क्लियर है? अच्छे से समझ में आता जा रहा है? जब हम हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे
तो हम मशीनरी अकाउंट में ही दिखाते हैं। मशीनरी अकाउंट में हम क्लोजिंग बैलेंस जो होता है उसी को हम वहां पर लेकर जाते हैं बैलेंस शीट में, ऐसे ही शो करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखो, इसी तरह से आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बना रहे हो उसमें जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको आपको शो करना है। उसमें आपको इसको टोटल लेकर के माइनस करके दिखाना है मशीनरी अकाउंट में। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। ये तो थी मशीन की बात, मशीन आपकी जितनी थी उस पर जितना डेप्रिसिएशन लगा उसमें से जो माइनस होना है। साथ में हमें ये खर्चा भी डालना है। दो दो ट्रांजैक्शंस होती है ना हर एडजस्टमेंट की। तो इस साल का डेप्रिसिएशन जो खर्चा है उसे हम खर्चे की तरह से भी डालेंगे। तो 31 मार्च 2017 में ये 48,000 का आप डेप्रिसिएशन डालो खर्चा, और ये खर्चा आपका क्लोज हो जाएगा। ये अकाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 48,000। वहां तक क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? अब एक मशीन जो आपने खरीदी थी, ये 80-80 हजार की मशीनें, 4 मशीन खरीदी थी, उसमें से एक मशीन 1 अप्रैल 2017 को आप बेच रहे हो। 1 अप्रैल 2017 को हम एक मशीन बेच रहे हैं 50,000। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में आ जाओ। वहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? 84,000 था। अब आप जो मशीन बेच रहे हो उस मशीन पर आपको देखना है आप कब बेच रहे हो। 1 अप्रैल 2017 को शुरुआत में ही बेच रहे हो, इस साल की शुरुआत में ही बेच रहे हो। इस साल आप इसे यूज नहीं कर रहे, शुरुआत में पहले दिन ही बेच रहे हो। तो इस डेट तक इस पर हमें देखना होगा कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। हम इस मशीन को बेचने जा रहे हैं तो इसका पहले आप कैलकुलेशन कर लो। 80,000 की मशीन थी ना, एक मशीन 80,000 की थी। इस पर डेप्रिसिएशन आपको देखना अब तक का कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। 2015-16 में 9 महीने का लगा था 9,000, 16-17 में पूरे साल का 12,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस पर लग चुका है 21,000 का, और वैल्यू इसकी बची है 1 अप्रैल 2017 को 59,000 की, 59,000 की, जिसे हमने 50,000 में बेचा तो 9,000 का हमें नुकसान हो गया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है 84,000 का ओपनिंग बैलेंस, इसमें उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है जो हम बेचने जा रहे हैं। कितना डेप्रिसिएशन? 21,000 का। अब जो मशीन हमने बेच दी तो वो उसका डेप्रिसिएशन भी तो हमको यहाँ से हटाना होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमें वो डेप्रिसिएशन हटाना होगा उस मशीन का जो मशीन हमने बेच दी। क्यों हटाना होगा? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो डेप्रिसिएशन शो करता है उन मशीन का जो मशीन आपके पास है, रह गई है। जो मशीन आपके पास है, जो बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन आपका उसमें क्यों शो करेगा? अदरवाइज तो पिक्चर ही रॉन्ग हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है, जो मशीन बेच दी उसका डेप्रिसिएशन देखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस में कितना डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो वो है 21,000 रुपए, जिसे हम फाइनली यहां से हटा करके कहां डालेंगे? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 21,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। 1 अप्रैल 2017 को हमने ये 21,000 का डेप्रिसिएशन जो मशीन सेल कर रहे हैं उसमें उसके लिए उसका हटा दिया। अब आ जाओ मशीन अकाउंट में। मशीन अब हमारी कितनी रह गई? 1 अप्रैल को हमारी थी 3,20,000 की। अब जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका हमको कॉस्ट हटानी होगी यहाँ से, क्योंकि अब वो मशीन तो नहीं रहेगी। तो 80,000 की मशीन हमारे पास से जा रही है, तो उस 80,000 को आपको यहाँ से हटाना है। तो लेकिन कैसे हटाओगे? सीधा सीधा 80,000 माइनस करोगे या कैसे शो करोगे? उसको शो करने का तरीका ये है कि आपको देखना है अभी तक आप इसको यूज कर चुके हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम यहाँ पर 21,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे कि भी हम 21,000 से इस मशीन को यूज कर चुके। कितना पैसा मिला? 50,000 रुपए हमें इसको बेच करके मिले, और 9,000 रुपए का हमें इस पर नुकसान हुआ। तो ये तीन, आपने 80,000 को किस तरह से यूज किया ये आप बता रहे हो कि 21,000 तो हमने इसको यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगा, 50,000 का हमको पैसा मिल गया, और 9,000 रुपए का हाँ हमें नुकसान हुआ है। इस 9,000 रुपए को हम लॉस को
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो मशीन की वैल्यू कम मिली, कम हो जाती है, 80,000 में से हमें इतना ही हम यूज कर पाए, 80,000 में से हम इतना ही इसमें से बेनिफिट ले पाए, तो बाकी का जो नुकसान है, जो डिफरेंस है 9,000 का मशीनरी अकाउंट, जो अब हमारे पास रही ही नहीं, वो 9,000 रुपए का हम रख करके क्या करेंगे, उसको फाइनली हम उस डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो अब मशीन हमारे पास नहीं है। तो 80,000 रुपए अब आपकी यहाँ से मशीन के हट गए, बाकी 3 मशीन बची, 3 मशीन 80,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए की आपकी मशीन बच गई, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये तो थी बात आपकी जो मशीन आपने बेच दी उसके बारे में, लेकिन बाकी जो 2,40,000 की मशीन अभी भी आपके पास बची हुई है, उसको आपने पूरे साल के लिए यूज किया, उसको पूरे साल के लिए यूज किया तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ लगेगा। तो डेप्रिसिएशन अब 2,40,000 पर 12 महीने का 36,000 रुपए लगेगा, जिसे हम खर्चे की तरह डालेंगे। तो खर्चे की तरह डालोगे तो 36,000 रुपए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000 रुपए, और ये 36,000 रुपए आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर। इसी तरह से अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस तो था 84,000, जिसमें से 21,000 हमने हटा दिए जो मशीन बेच दी, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन और लगा वो कितना लगा अब आपका 36,000 रुपए। 36,000 रुपए का और डेप्रिसिएशन जो इस साल का लगा वो आप डालोगे, और अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा आपका मशीन में, 99,000। 1,20,000 में से 21,000 उस मशीन का डेप्रिसिएशन हट गया जो हमने सेल कर दी, बाकी 99,000 का जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डेप्रिसिएशन 2,40,000 की मशीनरी जो आपके पास बची हुई है, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 तक का डेप्रिसिएशन। अब ये तीनों अकाउंट आपको कोरिलेट करते हुए चलना है, एक साथ लेके चलना है, एक साथ एंट्रीज करते हुए चलना है। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप एक ही बार में चारों साल का एक बार में बना सकते हो एक अकाउंट। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगी कि साथ के साथ तीनों अकाउंट के फॉर्मेट बना के रखो और साथ के साथ में पोस्टिंग करते जाओ। तो अब ये 3 साल के आपके अकाउंट्स बन चुके हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट ईयर, जो कि आपका 1 अप्रैल 2018 को शुरू होगा और 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। अब इस बीच हमने कोई ट्रांजैक्शन किए? हाँ किए। एक मशीन 1 जनवरी 2019 को हमने बेच दी 40,000 में। तो अब देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस तो आपका 99,000 हो गया। अब आपको देखना है जो मशीन बेच रहे हो, उस मशीन को बेचने पर आपका कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है, उस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, इसमें कितना इंक्लूडेड है, वो आपको यहाँ से हटाना है। और ड्यूरिंग द ईयर बेच रहे हो, साल में 9 महीने इसको यूज करने के बाद आप बेच रहे हो, तो इस साल जो 9 महीने आप यूज कर रहे हो वो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो एक बार कैलकुलेशन को समझ लो। 80,000 की मशीन है, दूसरी मशीन की भी कॉस्ट 80,000 है, जिस पर पहले साल तो डेप्रिसिएशन लगा 9,000 का 9 महीने के लिए, अगले साल 12,000, और उसके बाद 2017-18 में भी 12,000 लगा। इस साल 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक, क्योंकि 1 जनवरी 2019 को तो हम बेच रहे हैं इसको, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर 9,000 का हो जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन 42,000 बनता है इस पर। अब 42,000 इसमें से माइनस कर दो, इसका मतलब 1 जनवरी को इसकी कॉस्ट कितनी बचती है, इसकी वैल्यू कितनी बचती है इस मशीन की, 38,000 रुपए, जिसे हमने बेच दिया 40,000 में। तो 38,000 की चीज को 40,000 में बेचोगे तो 2,000 का आपको फायदा हो। ये जो 99,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें आपका इस मशीन को जो आप बेच रहे हो, कितना डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, वो है आपका 9,000 जमा 12,000 जमा 12,000, कितना हो गया, 33,000 हो गया। 33,000 डेप्रिसिएशन आपका इसमें इंक्लूडेड है, वो आपको हटाना है यहाँ से, इस 99,000। और जो ये 9,000 का नया डेप्रिसिएशन इस साल का है, वो आपको इसमें डालना होगा, इस साल का खर्चा हम डालेंगे। इस साल का जो डेप्रिसिएशन आपको लगेगा इस मशीन को बेचते हुए
9 महीने का आपने यूज किया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपका इस साल का डेप्रिसिएशन डलेगा। अब टोटल 42,000 रुपए का डेप्रिसिएशन जितना बनता है, टोटल 9,000 का इस साल का डेप्रिसिएशन और पिछले सालों का 33,000 का डेप्रिसिएशन जो इसमें इंक्लूडेड है, सारा मिला करके अब तक का डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब वो मशीन हमारे पास नहीं रही, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से भी हम उसका डेप्रिसिएशन हटा देंगे, ताकि क्लोजिंग बैलेंस आपका वही शो करे जो मशीन अकाउंट आपका, जो मशीनरी आपके पास बच गई है, सिर्फ उसी का। अब आ जाओ मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में आपका क्या है, देखो ओपनिंग बैलेंस है आपका 2,40,000। अब हमने जो मशीन बेच दी उसका हिसाब किताब किया था हमने, 42,000 का तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसा कितना मिला, 40,000, और इस मशीन को बेचने पर आपको फायदा हुआ हमें 80,000 रुपए माइनस करने हैं, तो 80,000 की जगह 82,000 ये तो बन रहा है, तो 2,000 का जो डिफरेंस है, अगर वो प्रॉफिट आ रहा है तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। लॉस होता तो क्रेडिट साइड आता, प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड पर शो करेंगे। 82,000 से हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया, हमने 80,000 की मशीन को किस तरह से यूज किया, 42,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 40,000 रुपए हमें मिले, तो ये तो 80,000 की जगह 82,000 बन गए। तो इसका मतलब 2,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, जो फायदा हो रहा है हमको, वो हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड पर शो करेंगे, और ये प्रॉफिट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे। इसी डेट को हमने एक नई मशीन भी खरीद ली है 2 लाख रुपए की। अब आपकी मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, क्लोजिंग बैलेंस बचा आपका 3,60,000, क्योंकि 2,40,000 में से ये जो 3 मशीन थी, इसमें से एक मशीन आपने और बेच दी, तो अब 1,60,000 की 2 मशीन बची है आपके पास। 1,60,000 की वो 2 मशीन और एक मशीन और आपने 2 लाख रुपए की खरीदी, तो 3,60,000 रुपए की आपकी 3 मशीन हो गई। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। मशीनरी अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया। 4 साल की आपने पूरी अकाउंटिंग कर ली 31 मार्च 2019 तक। अब आपको देखना है इस साल आपको और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है। जो मशीन आपने बेच दी, जो मशीन आपने बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन इस साल का कितना बनता था, 9,000 रुपए, जो कि हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी डाला। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने शो किया था ना कि इस साल का डेप्रिसिएशन आपको डालना है, वो खर्चा हमने यहाँ डाल दिया। ये खर्चा डलेगा ना इस साल। साथ में जो बाकी बची हुई मशीन है, कौन कौन सी मशीन बची हुई है आपकी, आपकी मशीन बची हुई है 1,60,000 की, जिस पर हम पूरे साल का लगाएंगे 24,000, और जो 2 लाख की नई मशीन खरीदी उस पर 3 महीने का 7,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन बना आपका 31,500 रुपए। तो टोटल खर्चा इस साल का डेप्रिसिएशन का बना 40,500 रुपए, जिसे हम फाइनली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 40,500 रुपए। तो ये भी 4 साल का आपका बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको साथ के साथ कोरिलेट करते हुए चलना है, और इसीलिए मैं साथ ही साथ आपको दिखाती जा रही हूँ तीनों अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ के साथ आप समझो, ताकि कहाँ कहाँ एंट्री होगी, एक एंट्री का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने जो मशीन बेच दी उसका 9,000 का डेप्रिसिएशन तो डाल दिया, और जो बेच दी उसका टोटल डेप्रिसिएशन जो बना वो 42,000 भी ट्रांसफर कर दिया। और जो इस साल की बाकी मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगना था, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 31,500 रुपए, वो आप और डालोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो डाला, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या था, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आप क्रेडिट करोगे बाकी बची हुई मशीन। कौन सी, 3,60,000 की जो मशीन आपकी बच गई है, 1,60,000 की और 2 लाख कि जो ये 3 मशीन अब आपके पास है, उन पर टोटल डेप्रिसिएशन बना इस साल का 31,500 रुपए। अब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 97,500 रुपए। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अब जो मशीन आपके पास बची हुई है 3,60,000 रुपए की, उस पर आज तक की डेट का डेप्रिसिएशन हम कितना लगा चुके हैं, 31 मार्च 2019 तक हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं
97,500 रुपए। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे अब आप, तो बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? 3,60,000 माइनस लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 97,500 रुपए, और आपकी अमाउंट जो आएगी लेस करके, वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो शो करेगा आपका। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? और जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना, 40,500 रुपए, वो आपका खर्चा डलेगा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वाला खर्चा टोटल 9,000 रुपए, और 9,000 जो मशीन हमने बेच दी उसका डेप्रिसिएशन, और 31,500 रुपए बाकी बची हुई मशीन का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मशीन आप बेच रहे हो, पहले तो उसकी डेप्रिसिएशन देखो कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर बेच रहे हो तो उसका आज जिस डेट को आप बेच रहे हो तब तक का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, और डेप्रिसिएशन आपको उसका लगाना है। ठीक है? उसके बाद जो बाकी बची हुई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन आपको पूरे साल का लगाना है। तो ये ध्यान में रखते हुए पूरे वर्किंग नोट के साथ अगर आप साथ के साथ कैलकुलेशन करते जाओगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख पा रहे हो, समझ में आ रहा है। जो ये कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो अब डिफिकल्ट नहीं लग रहा है आपको। अब रीजन समझ में आ गया आपको कि हम ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस है इसको इस तरह से शो करने का। तो गुड बाय एंड टेक केयर।